15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा कर लिया और मुल्क के सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। तालिबान इससे कबल 90 की दिहाई में भी अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार रह चुके हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र BBC ने तालिबान के गुज़िश्ता दौर का अफगानिस्तान और उस वक्त के हालात का अहाता करने के लिए किस्तवार मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया है, जिसकी 5वीं किस्त आज सामईन के लिए पेश की जा रही है। BBC के नामानिगार मोहम्मद काजिम ने एक ऐसे फ़र्द की कहानी तहरीर की है जिनका ख़ानदान 2 बार अफ़गानिस्तान से हिजरत कर चुका है। उनकी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका नाम इस पॉडकास्ट में तब्दील कर दिया गया है। आप BBC उर्दू सर्विस की पॉडकास्ट सुन रहे हैं और मैं हूं काशान अकमल। जब पहली मर्तबा अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो मेरे वालिद अफ़गानिस्तान में अपने आबाई इलाके शबरगान गए, लेकिन वो चंद माह बाद वापस कोयटा आए क्योंकि तालिबान के मजालिम देखने के बाद उनके लिए वहां ठहरना मुमकिन नहीं था। ये कहना था कोयटा के इलाके सब्जल रोड पर मकीम उज़्बेक कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का, जिन्हें अब तक अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा अफ़गानिस्तान छोड़कर कोयटा आना पड़ा। वो अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा तालिबान की पहली हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अफ़गानिस्तान गए, मगर अब दोबारा तालिबान के खौफ की वजह से वापस कोयटा आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने वालिद और बुजुर्गों से माजी के तालिबान के मजालिम के बारे में जो कुछ सुना, उनके मुकाबले में तो मौजूदा तालिबान मुझे ज़्यादा जालिम लग रहे हैं। वो शख्स जिनको हमने सदीकुल्ला की फ़र्ज़ी शनाख्त दी है बताते हैं कि जब रूस अफ़गानिस्तान में आया तो उनके वालिद अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ अपने आबाई इलाके को छोड़कर पाकिस्तान की जानिब रवाना हुए। उनका कहना था कि जब उनके ख़ानदान के लोग पहली मरतबा पाकिस्तान आए तो उस वक्त यहाँ ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। वो बताते हैं कि मेरी पैदाइश अफ़गानिस्तान में हुई थी। जब ख़ानदान के अफराद ने पाकिस्तान के लिए हिजरत की तो उस वक्त मेरी उम्र 2-3 साल थी। मेरे वालिद बताते हैं कि सड़क के रास्ते शबरगान से निकलना ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि उनके पास इतनी सकत भी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से गधों पर निकले। मेरे वालिद ने बताया कि मुझे और दीगर छोटे बच्चों को उन टोकरियों में डालकर गधों पर लादा गया जिनमें अंगूर डालकर मार्केट में फ़रोख्त के लिए लाया जाता था। उस वक्त उन्हें पाकिस्तान आने में किसी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा था। वो कहते हैं कि पहले हमें अफ़गान महाजर कैंपों में रखा गया, लेकिन बाद में वहाँ सहूलियात की कमी की वजह से दीगर लोगों की तरह मेरे वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद ने शहरों का रुख किया। सदीकुल्ला ने बताया कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की पहली हुकूमत कायम हुई तो उनके वालिद पहले अकेले अफ़गानिस्तान गए ताकि वहाँ के हालात का जायज़ा ले सकें, लेकिन वहाँ तालिबान के जालिमाना अंदाज को देखकर चंद माह बाद ही वापस कोयटा आ गए। सदीकुल्ला कहते हैं कि चूंकि वो तालिबान के दौरे हुकूमत में अपने वालिद और बहुत सारे दीगर लोगों के हमरा अफ़गानिस्तान नहीं गए, लेकिन अपने वालिद और शबरगान में अपने बुजुर्गों से तालिबान के बारे में बहुत सी बातें सुनी। सदीकुल्ला के मुताबिक उनके वालिद ने बताया कि कैसे शबरगान में लोग तालिबान के हाथों मारे जा रहे थे और इलाके में एक वहशत और खौफ की फ़ज़ा थी। उनका कहना था कि लोगों पर तशद्दुद और उनको मारना रोज़ का मामूल था। मेरे वालिद बताते थे कि बाज़ औक़ात एक दिन में कई अफराद भी मारे जाते थे, जिनमें से ज़्यादातर उज़्बेक और तालिबान के मुखालिफिन थे। उन्होंने कहा कि तालिबान लोगों के घरों से चीज़ें छीन कर ले जाते थे और कोई उनसे पूछ नहीं सकता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सदीकुल्ला का कहना था कि वो खुद जब अफ़गानिस्तान गए तो अपने वालिद की तरह अपने दीगर बुजुर्गों से भी तालिबान की पहली हुकूमत की मज़ालिम की दास्तानें सुनी। हमारे बुजुर्ग रिश्तेदार बताते हैं कि चूंकि उज़्बेकों ने तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की थी, जिसकी वजह से तालिबान का रवैया उज़्बेकों के साथ बहुत सख्त था। वो ख़वातीन का ख्याल रखते थे और ना ही बच्चों का। उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान के दीगर इलाकों की तरह शबरगान में भी रूसियों की आमद और बाद में आपस की लड़ाइयों की वजह से तालीम का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन जब तालिबान आए तो जो थोड़ी बहुत तालीम थी वो भी ख़त्म होकर रह गई। सदीकुल्ला का कहना था कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम ज़्यादा मुतासिर हुई क्योंकि लड़कियों के तालीमी इदारे बंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और ख़ानदान के दीगर बुजुर्ग तालिबान की हुकूमत से किसी तरह भी मुतमईन और खुश नहीं थे। मेरे वालिद तो ये सुनकर गए थे कि तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान पर अमन हो गया है, लेकिन वो जल्द वहाँ की सूरत हाल से बेजार होकर वापस पाकिस्तान आ गए।
सदीकुल्ला का कहना था कि मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने वालिद को मोटरसाइकिल खरीद कर दी। सरियात के इलाके में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर मेरे वालिद को डाकुओं ने गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गए। सदीकुल्ला ने बताया कि वालिद के मारे जाने के बाद यहाँ कोयटा में खुद उनके लिए और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के लिए हालात साजगार ना रहे। उन्होंने कहा कि चूंकि तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और वहाँ करज़ई की हुकूमत कायम हुई थी, इसलिए वो अपने ख़ानदान के मुतअद्दिद दीगर अफराद के साथ सन 2007 में वापस अफ़गानिस्तान में अपने आबाई इलाके शबरगान ही चले गए। सदीकुल्ला ने मेहनत मजदूरी करके अपने पुराने घर को शबरगान में तामीर किया और वहाँ अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। सदीकुल्ला का कहना था कि 6 माह कबल फिर से शबरगान पर तालिबान के खौफ के बादल मंडलाने लगे, क्योंकि तालिबान शबरगान के गिरदोनवाह में फिर से मजबूत होने लगे थे। उन्होंने बताया कि वो वहाँ से कंधार आए और वहाँ मेहनत मजदूरी का सिलसिला शुरू किया। मैं जब 6 माह कबल कंधार आया तो वहाँ ना सिर्फ मेहनत मजदूरी के मौके ज़्यादा थे, बल्कि तालिबान का असर रसूख भी इतना ज़्यादा नहीं था जितना शबरगान के नवाही इलाकों में था। उन्होंने कहा कि जब कंधार में मेहनत मजदूरी के लिए माहौल साजगार पाया तो पाकिस्तान आने की बजाय 3 माह तक उधर मेहनत मजदूरी करते रहे और घर वालों के लिए खर्चा भेजते रहे। उन्होंने बताया कि जब पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा आने की खबरें आईं तो फिर वो 3 माह कबल वहाँ से पाकिस्तान के लिए निकल पड़े। सदीकुल्ला स्पिन बोल्दक पहुँचे और फिर वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हुए। वो कहते हैं कि उस वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं थी, इसलिए वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आसानी से कोयटा आए। सदीकुल्ला ने इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया कि माजी के मुकाबले में मौजूदा तालिबान तब्दील हो गए हैं, बल्कि उनका कहना था कि अब उनको जो खबरें मिल रही हैं उनको देखते हुए वो समझते हैं कि मौजूदा तालिबान पहले के तालिबान के मुकाबले में ज़्यादा जालिम हैं। सदीकुल्ला ने बताया कि चूंकि उनके बच्चे, भाई और दीगर रिश्तेदार शबरगान में थे, इसलिए जब मौका मिलता तो उनसे फ़ोन पर राब्ता करते या उज़्बेक कबीले के जो जानने वाले अफराद वहाँ से आते तो उनसे भी हाल अहवाल मालूम हो जाता था। उनका कहना था कि जिन इलाकों में तालिबान का कंट्रोल था वहाँ से घरों से सामान छीनने और लोगों को बेइज्जत करने की खबरें सुनने को मिलती थीं। वो कहते हैं कि जो कुछ मैंने पहले के तालिबान के बारे में अपने बुजुर्गों से सुना, अब तो उनके मुकाबले में लोगों के घरों से ज़ोर ज़बरदस्ती अशिया ले जाने और लोगों को बेइज्जत करने की ज़्यादा खबरें आ रही हैं। उनके मुताबिक लोगों ने बताया कि तालिबान ने एक मरतबा फिर स्कूलों को बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि मुझे ये खबर भी सुनने को मिली कि तालिबान के आने के बाद ना सिर्फ स्कूल बंद हुए, बल्कि उन्होंने 2-3 स्कूल नजर आतिश भी किए। वो बताते हैं कि दीगर बुरी खबरों के साथ साथ उन्होंने ये खबर भी सुनी कि एक मरतबा फिर लोगों को जान से मारने का सिलसिला शुरू हो गया है। सद्दीकुल्ला का कहना था कि कंधार से वो जब कोयटा आए तो उनके पास किराए के सिवा कोई पैसे नहीं थे। उनका कहना था कि अब तालिबान के आने के बाद चूंकि उनका वापस अफगानिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं, इसलिए उन्हें कोयटा में एक शख्स ने अपने खाली प्लॉट पर एक आर्जी घर बनाने की इजाज़त दी है। उनका कहना था कि मेरे पास चूंकि कोई रकम नहीं थी, इसलिए मेरी हालत पर तरस खाते हुए खाली प्लॉट पर 2 कमरों पर मुश्तमिल घर तामीर करने के लिए मुझे पैसे भी दिए। वो कहते हैं कि चूंकि किसी मजदूर को यहाँ काम पर लाने की सक्कत नहीं थी, इसलिए वो खुद इस घर को बना रहे हैं और यहाँ मौजूद उनके दीगर रिश्तेदार मदद कर रहे हैं। सदीकुल्ला का कहना था कि वो 6 माह से अपने बच्चों से दूर हैं। वो कहते हैं कि जब तन्हाई में बच्चे याद आते हैं तो आप यकीन करें, मैं बहुत रोता हूँ। मेरे बच्चे भी वहाँ से वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं। बस दुआ है कि वो खैरियत से मेरे पास पहुँच जाएं, ताकि हम एक मर्तबा फिर कोयटा में मिलकर ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें।